गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़े। तो आप लोग को सिर्फ फार्मूला को रिमेम्बर करना है, याद करना है। प्रूफ आप नहीं भी जानिएगा तो चलेगा, लेकिन प्रूफ कर सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रूफ सीखने से आपका नॉलेज बढ़ता है। तो यदि आप सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनेगा आप लोग से। तो पिछले क्लास में हम लोग जो फार्मूला प्रूव किए थे 37 नंबर तक किए थे, और कुछ फार्मूला है हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपका काम है कि आप जितना भी फार्मूला आपको बताया गया ट्रिग्नोमेट्री का और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सब याद करना है। तो कुछ फार्मूला बचा हुआ है तो हम आपको पहले बता देते हैं, फिर सेकंड ब्रांच का डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 का केसीस ना बनने लगेगा, ठीक है। तो चलिए फार्मूला 38 तो 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, याद रखना है, ठीक है। बस ये फार्मूला याद रखना है आपको। या कोई पूछेगा बताइए साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला, तो आपको क्या बोलना है 2 साइन इनवर्स x, है ना। उल्टा कन्वर्सन कर देना है। समझिए कि दिस को दैट लिख सकते हैं। यदि इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा ना तो इतना को हम 2 साइन इनवर्स x लिख देंगे। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ बहुत आसान है। लेट कर देते हैं साइन इनवर्स x को थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स x को थीटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या x। चलिए अब यूज कर देते हैं फार्मूला। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बताइए तो साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा। अब बोलिए तो सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिक से कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें पुट कर देंगे साइन थीटा का मान x बाय 2 से। तो बताइए साइन 2 थीटा इक्वल टू 2x, साइन थीटा का वैल्यू x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बोलिए तो 2 थीटा का वैल्यू, 2 थीटा का वैल्यू निकालेंगे इधर आके साइन क्या होगा इनवर्स, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर दीजिए थीटा का मान, पुट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय 1 से। इसीलिए क्या हो गया 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो गया प्रूफ, ठीक है। तो बहुत आसान है प्रूफ करना। आप इसको लिख लीजिए, सिर्फ फार्मूला याद रखना है और खुद प्रूफ कीजिए। तो चलिए फार्मूला नंबर 39 2 कॉस इनवर्स x का कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए प्रूव करते हैं। लेट कर देंगे कॉस इनवर्स x को थीटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए कॉस थीटा, ये x है। चलिए और यूज कर दीजिए फार्मूला, यूज फार्मूला cos
टू थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यूज कर देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और cos 2 थीटा, अब पुट कर दीजिए, पुट cos थीटा का वैल्यू x यहां से, ठीक है, बाय 2 से। तो बताइए क्या हो गया, cos 2 थीटा इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 2 थीटा का मान निकालेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब पुट कर देंगे थीटा का मान, पुट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x बाय 1 से। तो बताइए, इसलिए 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया प्रूफ। तो चलिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है प्रूव करना, आप खुद प्रूव कीजिए, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए 40 नंबर, 3 साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, इसका प्रूफ देखिए, लेट कर दीजिए साइन इनवर्स x को थीटा, बताइए x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। फिर बताइए, यूज कर दीजिए फार्मूला साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। cos 3a का 3 cos a माइनस 4 cos क्यू ए, वही एक जगह थीटा है। अब पुट कर दीजिए साइन थीटा का मान, साइन थीटा इक्वल टू x बाय 1 से, सॉरी 2 से। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो गया प्रूफ। थीटा का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय 1 से। तो बताइए 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बस आपको याद रखना है, इसी प्रकार बोलिए तो 41 में 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। चलिए, इसका प्रूफ देखिए, लेट कर देंगे cos इनवर्स x को थीटा, चलिए x इक्वल टू cos थीटा, यूज कर दीजिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, पुट कर देंगे cos थीटा का मान x, cos थीटा का मान क्या है x, तो क्या हो गया cos 3 थीटा इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x। 3 थीटा का मान निकाल दीजिए, यहां से 3 थीटा, तो cos को उधर भेजेंगे तो cos उधर जा क्या हो जाएगा, इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। पुट कर दीजिए थीटा का मान, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x बाय 1 से। चलिए, यहां से पुट कर दिए थीटा का मान, यहां से थीटा का मान पुट किए, तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। चलिए, प्रूव हो गया। तो आप इसको लिखिए और खुद आप इसको प्रूव कीजिए, तो फार्मूला भी आपको याद होगा।
42 नंबर देखिए, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। प्रूव करते हैं, बस वही शेड्यूल है प्रूव करने का। tan इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, थीटा। बोलिए तो x इक्वल टू क्या, tan थीटा। यूज कर दीजिए फॉर्मूला tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए पुट कीजिए tan थीटा का मान, पुट tan थीटा इक्वल टू x यहां से, तो tan 3 थीटा इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 थीटा का मान निकालिए, 3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। पुट कर दीजिए थीटा का मान, पुट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाय 1 से, इसीलिए क्या हो गया 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए हम लोग का क्या हो गया प्रूफ, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग दूसरा ब्रांच स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का। आप इसको लिख लीजिए या खुद प्रूव कीजिए। देखिए आपको हम जितना फॉर्मूला बताए हैं ना, जितना भी फॉर्मूला आपको बताए हैं, अब आप सब याद कीजिए, ठीक है। अब हम जो है डिफरेंशिएशन का सेकंड ब्रांच, दूसरा ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब वैसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा और उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा। तो उसको यदि हम चेन रूल से तोड़ेंगे तो वो लॉन्ग हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन यानी कि बहुत बड़ा बनने वाला है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के माध्यम से बहुत आसानी से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस आपका काम है कि जितना भी फॉर्मूला हम आपको बताए 11th का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, आप 11th पढ़े वहां भी याद था। जो मेरे यहाँ 11 नहीं पढ़े उसके लिए मेरे द्वारा लिख दिया गया। अब आपका काम है कि आप घर बैठे जरूर फॉर्मूला को क्या कीजिए, याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी। बस आपको याद रखना है 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। बस इस फॉर्मेट में, या राइट में रहेगा लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तब हम लोग आपको क्वेश्चन बताते हैं और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपका हो गया। तो जरूर आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ भी आप भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया जाएगा उसको एक बार और अपने साथ बनाइएगा और आंसर मिलाइएगा। उसके बाद आप अपना बुक खोल दीजिए एक्सरसाइज 11.2 और आपसे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन अपने से होने लगेगा। आप खुद बना दीजिएगा, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बस आपका काम है फॉर्मूला याद करना। तो चलिए अब डिफरेंशिएशन का हम लोग दूसरा ब्रांच स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का ब्रांच 2, ये भी बेसिक में ही है। तो चलिए इसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
विथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, विथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए तो आप जो है फार्मूला को याद कीजिए। तो पहले हम आपको अभी आपको तुरंत बोलते हैं, आपको 6 फार्मूला को अभी तुरंत याद करना है। तो मेरे साथ याद कीजिए, है ना, जिसका भी यूज करेंगे। पहला साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बोलिए क्या बताए थे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या प्रूव किए थे, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या प्रूव किए थे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या प्रूव किए थे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या प्रूव किए थे, 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। 6 नंबर कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए तो ये सब आपको पहले भी याद करा चुके हैं आप लोग से। अभी हम लोग को ये 6 फार्मूला का जरूरत है, क्योंकि अब जो है ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए तो बोलिए तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी तुरंत आप याद कीजिए, मेरे साथ साथ भी आप याद कर लीजिए और तुरंत आपको याद कराते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स का 1/x इंटू √100x स्क्वायर माइनस 1, cosec इनवर्स x का -1/x इंटू √100x स्क्वायर माइनस 1। देखिए जो साइन इनवर्स x का होता है वही किसका होता है, cos इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स में क्या लगता है सिर्फ माइनस। जो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वही किसका होता है, cot इनवर्स का, इसमें क्या लगता है सिर्फ माइनस। और जो sec इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन 1/√x स्क्वायर माइनस 1 वही किसका होता है, cosec इनवर्स x का, इसमें सिर्फ माइनस लगता है। तो चलिए आप लोग याद कर लिए, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स में सिर्फ माइनस लगता है, tan इनवर्स में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और cot इनवर्स में सिर्फ माइनस लगता है, sec इनवर्स का 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 और cosec इनवर्स में क्या लगता है माइनस। अभी ये आपको फार्मूला तुरंत याद करना है, तो क्या आप लोग किए याद, जल्दी कीजिए, जल्दी दिमाग में लीजिए। चलिए अब देखिए हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब आप एग्जांपल से समझिए। चलिए अब एग्जांपल देते हैं हम लोग इस पे, एग्जांपल। ठीक है, और बुक में हेडिंग रहेगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी हुआ, चलिए हिंदी आप लिख लीजिए, WRT का फुल फॉर्म क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू, और इसका हिंदी हुआ निम्नलिखित फलन को x के सापेक्ष अवकलन करा। ठीक है, चलिए एक बार और हिंदी बोलते हैं, निम्नलिखित फलन को x के सापेक्ष अवकलन करा लिखिए या कीजिए या ज्ञात कीजिए, एक ही हुआ। चलिए इस पे क्वेश्चन आपको बुक में इसी तरह हेडिंग रहेगा, जब आप 11.2 एक्सरसाइज 11.2 जब आप खोलिएगा तो इसी
प्रकार आपके बुक में क्या रहेगा, हेडिंग। अब इसका एग्जांपल देते हैं। पहला क्वेश्चन रोमन का साइन इनवर्स 6x। चलिए दूसरा tan इनवर्स x पे पावर 6। चलिए तीसरा cos इनवर्स रूट अंडर cos x। चौथा tan इनवर्स रूट अंडर x। पांचवा साइन इनवर्स x रूट x। छठा tan इनवर्स x क्यूब पे पावर 6। और नंबर देखिए कितना नंबर होगा, 7। चलिए रूट अंडर साइन इनवर्स और रूट x। चलिए एग्जांपल नंबर 8। टेन इनवर्स का होल दे दिया गया है ना। चलिए अदर एग्जांपल अब लीजिए दूसरे टाइप का। टेन इनवर्स साइन रूट x। टेन इनवर्स ऑफ साइन रूट x। नंबर 9 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस x। और ये कॉमा दे के लिखा रहेगा x का वैल्यू -1 से 1 के बीच। इससे डरिएगा नहीं, आप आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए पहले आपको एक और दे देते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 10 cos चलिए साइन इनवर्स x माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x। ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। लेट कर देंगे y इक्वल टू, बोल रहा है कि डिफरेंशिएट कीजिए फॉलोइंग फंक्शन को x के सापेक्ष, ठीक है। तो पहला है साइन पे पावर साइन इनवर्स 6x है, साइन इनवर्स 6x। लेट कर देंगे साइन इनवर्स 6x। अब इसको डीसी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। भाषा नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, इसीलिए बोलिए तो dy बाय dx। y का मान बोलिए साइन इनवर्स 6x, साइन इनवर्स 6x बाय dx। चलिए साइन इनवर्स 6x बाय, अच्छा बोलिए तो आपको फार्मूला भी बोले तुरंत याद कीजिए। साइन इनवर्स पे कौन डिपेंड करता है, x। जो यहाँ रहता है वही यहाँ पर क्या रहता है, सेम वेरिएबल मैच रहता है, सेम वेरिएबल d के साथ मैच रहता है। तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए तो बोलिए तो साइन इनवर्स को ढकेंगे तो d के साथ क्या लिखेंगे, x यहाँ सेम होना चाहिए, जो इनवर्स पे डिपेंड करता है वही वेरिएबल सेम मैच रहना चाहिए। तो साइन इनवर्स को ढकिए, d के साथ क्या लिखेंगे 6x। चलिए फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे d6x बाय dx। देखिए ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी सेम है। कहिएगा कैसे, d6x d6x कैंसिल ही, d6x और d6x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन इनवर्स 6x बाय dx। जो पीछे पड़े फंक्शंस ऑफ फंक्शन में चैन रूल में पहला ब्रांच में। तो बताइए तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह बोलिए क्या है 6x का होल स्क्वायर। अब बोलिए 6 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। ये है 6 × 1, 6 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। तो बोलिए क्या हो गया हम लोग को डायरेक्ट, बोलिए तो
तो 6 बाय रूट अंडर 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर। चलिए यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 6 इंटू 1 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर में 6 हो गया और नीचे में 1 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और एक्स स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर है। ये आंसर हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जाता है, पूरा सिंपल है, बेसिक। आप जब 11.2 बनाइएगा ना ऐसा एक क्वेश्चन शुरू में मिलेगा बेसिक, फिर हम लोग को स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको और दिया जाएगा, पहले बेसिक दिया गया है। चलिए इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। मेथड 2 से वही स्टेप गैप होता है। चलिए तो बोलिए y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 6x, इसीलिए dy बाई dx। तो साइन इनवर्स 6x बाई dx। चलिए इसमें दो फंक्शन है, एक साइन इनवर्स दूसरा 6x, और ये डिपेंडेंट एंगल का फंक्शन है। तो क्या होता है, पहला साइन इनवर्स का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस, साइन इनवर्स को पूछे आप पे कौन डिपेंड करता है, बोला 6x, तो बोले आपका डिफरेंशिएशन, तो बोला 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, x के जगह क्या है 6x का होल स्क्वायर, और साइन इनवर्स जो है ये आउट होकर यहाँ भेज दीजिए पेवेलियन। तो जो एक बार आउट हो जाता है दोबारा बैटिंग करने नहीं जाता है तो उसको भूल जाइए। फिर यहाँ इनवर्स साइन और 6x दोनों के बीच जो है सिंबल वो मल्टीप्लीकेशन का है। उसके बाद साइन इनवर्स तो आउट होकर गया पेवेलियन विराट कोहली के रूप में अनुष्का जी के पास। अब आते हैं 6 कांस्टेंट है बाहर, उसके बाद दूसरा को करते हैं यहाँ 6, ये सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट था। 6 बाहर, x का डिफरेंस 6 बोला हम कांस्टेंट है, फिक्स रहते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, x भी आउट हो गया, तो हो गया मेरा आंसर 6 बाय रूट अंडर 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए जो मेथड आपको पसंद है आप उससे बना सकते हैं। चलिए एक बार और समझाते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x है ना, तो इसको dc कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, यानी dy बाई dx निकालना है। y का मान है साइन इनवर्स 6x बाई dx। तो बोलिए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स में x डिपेंड करता है तो d के साथ x सब मैच रहता है। तो साइन इनवर्स पे कौन डिपेंड कर रहा था 6x, तो d के साथ यहाँ 6x से गुना, जो यहाँ गुना करते हैं ऊपर में उसी से तुरंत भाग दे देते हैं। और ऐसा तो आप पढ़े थे रूल नंबर किसमें 22 में, कांस्टेंट बाहर और फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो जाता है साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, x के जगह क्या है 6x का होल स्क्वायर, और 6 बाहर x का डिफरेंशिएशन 1, तो हो गया ऊपर में 1 इंटू 6 इंटू 1 6 बाय 1 माइनस ये होल स्क्वायर है तो 36x स्क्वायर हो गया। और दूसरा मेथड में क्या होता है, ये स्टेप नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर कर देते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 नंबर लेट कर दीजिए, रोमन में दिए हैं, रोमन नंबर 2 बताइए y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x पे पावर 6, इसीलिए dy बाय dx। भाषा नहीं भी लिखिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो चलेगा। y का मान बोलिए tan इनवर्स x पे पावर 6। अब जो है ना सब में इनवर्स लगा रहेगा, तो समझ जाना है कि सेकंड ब्रांच का क्वेश्चन आ गया बाय dx। तो बताइए tan इनवर्स x पे पावर 6 बाय d x पे पावर 6, बोलिए tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो d के tan इनवर्स पे x डिपेंड करता है और d के साथ यहाँ सेम वेरिएबल मैच रहता है, तब 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो उसी प्रकार tan इनवर्स पे कौन डिपेंड कर रहा है x पे पावर 6, तो d के साथ x पे पावर 6 सेम वेरिएबल मैच कराए, और जो नीचे आप एक्स्ट्रा किए तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे x पे पावर 6, और ये तो फार्मूला ही होता है dx। जैसे dx में आएंगे बंद हो गया, तो बताइए तो 1 बाय 1 प्लस x पे पावर 6 का क्या होल स्क्वायर,
1/1 प्लस फॉर्मूला नहीं होता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का 1/, यहाँ पर उसी प्रकार 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो x के जगह क्या है, x पे पावर 6 का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन बोलिए 6 इंटू एक्स पे पावर 6 माइनस 1 बेसिक में। तो बोलिए क्या आंसर आ गया, 6x पे पावर 5 बाय 1 प्लस x पे पावर क्या 12, पावर आपस में क्या हो गया, गुना हो गया, 6 दूना 12। चलिए दूसरा मेथड से बनाइएगा, तो दूसरा मेथड वही है, डायरेक्ट बनेगा। y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x पे पावर 6, इसीलिए dy बाय dx tan इनवर्स x पे पावर 6। यहाँ दो फंक्शन है, पहला tan इनवर्स और दूसरा उसका डिपेंडेंट एंगल x पे पावर 6। तो tan इनवर्स को पूछे आप पर कौन डिपेंड कर रहा है, tan इनवर्स को पूछे आप पे कौन डिपेंड कर रहा है, बोला x पे पावर 6, हम बोले आपका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स, तो बोला मेरा होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है, x पे पावर 6 का होल स्क्वायर। tan इनवर्स जो है उसका डिफरेंशिएशन हो गया, उसको यहाँ पवेलियन में बैठाइए, है ना, विराट कोहली जिसका नाम है, और इसका शिखर धवन या रोहित शर्मा रखिए। चलिए उसके बाद बोलिए तो tan इनवर्स और इसका डिपेंडेंट एंगल में सिंबल जो है मल्टीप्लिकेशन का सिंबॉलिक रिलेशन है। तो tan इनवर्स आउट होकर गया पवेलियन विराट कोहली अनुष्का जी के पास। तो चलते हैं x पे पावर 6 का डिफरेंशिएशन, x पे पावर 6 को पूछे आप पर कौन डिपेंड करता है, तो ये बोला हम अपने आप पे डिपेंड करते हैं, है ना। हम पूछे क्यों, tan इनवर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, कहा नहीं, tan इनवर्स विराट कोहली है, वो तो आउट होकर पवेलियन जा चुका है, तो जिसका एक बार डिफरेंशिएशन हो जाता है वो अब डिपेंड नहीं करेगा। तो x पे पावर 6 को पूछे आप पे कौन डिपेंड करता है, तो बोला हम अपने आप पे डिपेंड करते हैं, हम सिंगल हैं, तो आपका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है 6 इंटू एक्स पे पावर 6 माइनस 1। अब दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया है, तो बोलिए क्या लिख देंगे, 6x पे पावर 5 बाय 1 प्लस x पे पावर 12। ठीक है, तो जो मेथड आपको पसंद हो आप उससे बनाइए। तो ठीक है, अब एक ही मेथड बनाते हैं, बाकी दो मेथड आप खुद बना सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन लेट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व तीसरा y इक्वल टू है cos इनवर्स रूट cos x, ये आपके बुक में भी मिलेगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप कहिएगा इसका आंसर नहीं मिलता है, जैसे एक्सरसाइज बनाइएगा ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, हम यहाँ पर पहले एग्जांपल दे दिए हैं। तो बोलिए इसीलिए dy बाय dx, बोलिए cos इनवर्स रूट cos x बाय dx। चलिए तो cos इनवर्स रूट cos x बाय, बोलिए cos इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलिए cos इनवर्स को ढकेंगे d के साथ x, सब वेरिएबल मैच कराएंगे, cos इनवर्स को ढकिए d के साथ cos x, चलिए गुना कर देते हैं d cos x बाय dx, सॉरी रूट है ना, रूट देना पड़ेगा, मिस्टेक हो गया, चलिए हम लोग सुधारते हैं। हाँ तो यहाँ सब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, रूट cos x। चलिए अब बोलिए दूसरा फॉर्मूला किसका अप्लाई होगा, रूट का। तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट x, रूट के भीतर में x रहता है, तो यहाँ सम वेरिएबल रहना चाहिए, सम मैच करना चाहिए। तो बोलिए रूट के अंदर कौन डिपेंड कर रहा है, cos x। अब फिर यहाँ लिख दीजिए d cos x बाय dx। अब तो ये आपको फॉर्मूला ही होता है cos x का माइनस sin x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और cos में इनवर्स रहता है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग सब फॉर्मूला याद कीजिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको फॉर्मूला याद करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो बताइए तो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या,
कॉस इनवर्स एक्स का, माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 बाय और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह कौन डिपेंड कर रहा है बोलिए, रूट कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर। चलिए रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स। एक्स के जगह कौन है, कॉस एक्स। यहाँ देखिए एक्स के जगह कॉस एक्स है। चलिए बिंदा नहीं है, पॉइंट मत समझिएगा। तो 1 बाय 2 रूट कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन बोलिए माइनस साइन एक्स। तो बताइए क्या हो गया, चलिए तो बताइए। तो माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। चलिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बोलिए, कैंसिल। और यहां क्या हो गया बोलिए, तो देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस। ऐड प्लस कर दीजिए, साइन एक्स बाय 2 रूट कॉस एक्स, 2 रूट कॉस एक्स। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन आपके बुक में जो है ना इतना आंसर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको आगे तोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप ये क्वेश्चन बनाइएगा ना तो इतना आंसर बुक में नहीं मिलेगा, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। इसीलिए आपको पहले एग्जांपल दे दिए हैं। देखिए इसको आप कैसे मिलाते हैं तोड़ के, यहां तक भी बनाइएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में ना ऑप्शन मिलाने के लिए, जैसे आपको मान लीजिए एनडीए का एग्जाम दीजिएगा, एयर होस्टेस का एग्जाम दीजिएगा, जेईई मेंस का, कंपटीशन का, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो चलिए आप इंटर बोर्ड में इतना भी बनाइएगा तो नंबर मिल जाएगा। बताइए तो साइन एक्स बाय 2 इंटू, दोनों रूट में ही है। अच्छा बोलिए तो हम इसको लिख सकते हैं रूट कॉस एक्स, ठीक है। फिर बताइए 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो चलिए तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस है ना, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाय रूट 1 प्लस कॉस एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ा, कैंसिल ही हो जाएगा। इसको रेशनलाइजेशन कर दिए हैं, माइनस से है ना तो किससे कर दिए, प्लस से कर दिए, ठीक है। देखिए क्या किए हैं, 1 इंटू साइन एक्स बाय 2 रूट कॉस एक्स को पहले लिखे, 1 बाय रूट 1 माइनस कॉस एक्स को, अरे इसको इधर लिखे और इसको इधर लिखे, 1 बाय रूट 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ माइनस है ना तो प्लस से रेशनलाइजेशन कर दिए, परिवर्तन कर दिए, रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाय रूट 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए तब आपको आंसर मिल जाएगा, तोड़ना पड़ेगा, साइन एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाय बोलिए 2 रूट कॉस एक्स, ठीक है। चलिए ये दोनों रूट में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, एक ही रूट में कर दिए, ठीक है। चलिए बताइए तो साइन एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाय बोलिए 2 इंटू रूट कॉस एक्स, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसमें तोड़ दिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलिए तो ये रूट में क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक्स है, ठीक है। अब हमको जगह हम लोग को खाली करना पड़ेगा। एक बार और समझाते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स है, ठीक है। तो इसका डीसी कर रहे थे डिफरेंशिएशन, तो कॉस इनवर्स पे कौन डिपेंड कर रहा था, रूट कॉस एक्स, टी के साथ लिख दिए रूट कॉस एक्स। जब पढ़े फंक्शन ऑफ फंक्शन में चेन रूल में, तो डी रूट कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर रूट के अंदर कॉस एक्स, फिर डी कॉस एक्स बाय डीएक्स। जैसे डीएक्स आया अब हम लोग ब्रेक मार देंगे, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के जगह क्या था बोलिए, कॉस इनवर्स एक्स का -1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 बाय
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह रूट कॉस एक्स का स्क्वायर था, उसके बाद रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, ये तो आप समझ गए होंगे। इसी को क्या लिख दिए बोलिए, माइनस गुना माइनस प्लस 1/√1 माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर से रूट कट गया, ये रूट जो है भीतर में इस पे स्क्वायर हुआ था, ठीक है, इस पे स्क्वायर हुआ था, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये रूट कैंसिल हुआ है। चलिए तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस 1/√1 माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स बाय 2 रूट कॉस एक्स, ये लिख दिए। आप यहां तक भी बनाइएगा ना तो आपको +2 बोर्ड में मार्क्स मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, लेकिन कंपटीशन में ना आपको ज्यादा बढ़ा देता है, कैलकुलेशन ज्यादा करा दिया है, इसीलिए हम आपको ज्यादा बना देते हैं। आपके बुक में भी है ये क्वेश्चन, कैसी से नाम है, आंसर नहीं मिलेगा तो आप मेरा प्रोसेस देख लीजिए, उसके बाद आप बना दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको पता है क्या लिखे, साइन एक्स बाय 2 रूट कॉस एक्स, इसको पहले लिखे और इसको बाद में, और इसको 1/√1 माइनस कॉस एक्स लिख के, ये माइनस में है ना तो प्लस से परिमेयकरण कर दिए, रेशनलाइजेशन कर दिए, ठीक है। तो √1 प्लस कॉस एक्स बाय √1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये सेम है, कैंसिल ही हो जाएगा, वही हो जाएगा। साइन √1 प्लस कॉस एक्स बाय 2 इंटू √1 रूट कॉस एक्स, ये दोनों रूट में है और दोनों को मल्टीप्लाई एक रूट में कर दिए, और फिर ऊपर में जो है वही लिख दिए बाय 2 रूट कॉस एक्स, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखे हैं। अब देखिए इसको आगे क्या करते हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, चलिए आगे बढ़ाइए, इसका आंसर मिलाइए, बोलिए आगे क्या लिखेंगे, है ना, यही है 3 नंबर का ही सॉल्यूशन हो रहा है, इसको पूरा सॉल्यूशन करना है। तो बताइए क्या हो गया, साइन एक्स इंटू √1 प्लस कॉस एक्स बाय 2 रूट कॉस एक्स, बोलिए इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है, ठीक है, स्क्वायर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो वही जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिए हैं, साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताइए क्या हो गया, साइन एक्स √1 प्लस कॉस एक्स बाय 2 रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। चलिए साइन कैंसिल हो गया, तो बोलिए तो क्या बचा, √1 प्लस कॉस एक्स बाय 2 रूट कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं 1/2 √1 प्लस कॉस एक्स बाय क्या, कॉस एक्स, ठीक है। देखिए √1 प्लस कॉस एक्स बाय रूट कॉस एक्स, दोनों रूट है ना, तो दोनों में 1 प्लस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स एक रूट में लिख दिए, और यानी कुछ तो 1 छिपा हुआ है, 1/2 को पहले लिख दिए। तो बताइए तो क्या हो गया, 1/2 अलग अलग भाग दे दीजिए रूट के अंदर, 1 बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 √100। बताइए तो 1 बाय कॉस थीटा को बेसिक में क्या लिखते हैं, सेक थीटा, तो 1 बाय कॉस एक्स को सेक एक्स लिख दिए और प्लस क्या हो गया 1, अब हम लोग का क्या हो गया, अब आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन 11.2 में, क्वेश्चन नंबर आपका 2 में मिलेगा ये क्वेश्चन, तो आप इसको देख लीजिए, आप खुद सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अब फाइनल आंसर मिला हम लोग को, तो चलिए बताइए तो, देखिए अब नंबर 4 सॉल्व करते हैं, सॉल्व 4 नंबर।
लेट कर लीजिए y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स रूट x, इसीलिए dy बाय dx, tan इनवर्स रूट x बाय dx। तो बताइए tan इनवर्स रूट x, d के साथ क्या होगा रूट x, फिर बोली मल्टीप्लाई कर देंगे d रूट x बाय dx। ठीक है, तो कौन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए x के जगह क्या है रूट x, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह बोलिए क्या है रूट x का होल स्क्वायर, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, ये स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ गया हम लोग का, बोलिए 1 बाय, पहले लिख दिए 2 रूट x को, इसको लिख दिए, फिर बोलिए क्या बचा उधर 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, देखिए रूट कटा दिए हैं, पहले 1/2 रूट x लिखे, तब 1 प्लस एक्स बचा है उसको लिख दिए। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे ही बन जाएगा। चलिए देखिए अब सॉल्व करते हैं 5 नंबर सॉल्व। चलिए लेट कर देते हैं, y इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स x रूट x है। देखिए इसको थोड़ा आसान कीजिए तो और जल्दी बन जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, रूट x को लिख सकते हैं x पे पावर 1/2, a टू दी पावर m, a टू दी पावर n, a टू दी पावर m प्लस क्या होता है n। उसी प्रकार बोलिए तो x पे पावर 1, x पे पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा x पे पावर 1 प्लस 1/2, और बेस m तो पावर जुटता है तो x पे पावर क्या हो गया 2 प्लस 1 3/2, नहीं हो गया, यानी कुछ तो पावर क्या छिपा हुआ है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x पे पावर क्या बोलिए 3/2। देख लीजिए कैसे लिखे हैं, x पे पावर 1 दे दिए और x पे पावर हाफ, बेस m पावर जोड़ दिए, x पे पावर 3/2 हो गया। अब इसको डीसी कर देते हैं, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन भी आपके पास कम होना चाहिए, इसीलिए dy बाय dx निकालना है। y का मान बोलिए साइन इनवर्स x पे पावर, साइन इनवर्स x पे पावर 3/2 dx, साइन इनवर्स है और उसके एंगल में है x पे पावर 3/2। ठीक है, चलिए अब सेट कीजिए इसको, साइन इनवर्स x पे पावर 3/2, d के साथ क्या होगा बोलिए x पे पावर 3/2, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे x पे पावर 3/2। चलिए तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह बोलिए क्या है x पे पावर 3/2 का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलिए इस पे x पे पावर n पे n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो गया 3/2 x पे पावर 3/2 माइनस 1, तो बोलिए x पे पावर 3/2 है तो 1/√1 माइनस एक्स क्यूब। देखिए स्क्वायर जो है ना पावर है, पावर आपस में गुना होगा तो 3/2 इंटू 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बचा, और इधर क्या हो गया 3/2 और x पे पावर 2 एलसीएम 3 माइनस 2। तो बताइए क्या लिख सकते हैं, 3/2 पहले लिखे और फिर x पे पावर क्या लिख दिए बोलिए 1/2, अब बाय बोलिए √1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, देखिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 2 एलसीएम तो हाफ हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 3/2 √x और √1 माइनस एक्स क्यूब। चलिए ठीक है, आप अपने से बनाइएगा, देखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन हम लोग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर से देखिए, फिर से आपको समझाया जा रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x था, हम इसको क्या कर दिए x पे पावर 1 दे दिए और रूट को हटाए पावर हाफ लगा दिए, तो
y इक्वल टू साइन इनवर्स बेस सम पावर ऐड हो गया, इस a टू द पावर m a टू इक्वल a टू द पावर m इनटू a टू द पावर m प्लस n। तो बेस सम पावर ऐड करके इसको डायरेक्ट लिख दिया x की पावर 3/2, उसके बाद डिफरेंशिएटिंग कर दिए, उधर कैलकुलेशन कर दिए।